students, welcome to DP Academy. Today we will see third chapter circle of the mathematics part 2. अब ये सर्कल चैप्टर हमने 9th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब क्लास 10th में हम सर्कल के आगे का पार्ट हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन आगे का पार्ट देखने से पहले जो कुछ भी सर्कल के बारे में जो कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं और बाद में आगे जाते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है ये हमें देखना है। सर्कल को एक रेडियस होती है, डायमीटर होता है, ये भी हमें मालूम है। किसे कहते हैं रेडियस, डायमीटर, ये भी देखेंगे। कॉर्ड, टेंजेंट एंड सेकेंड, ठीक है। अब टेंजेंट एंड सेकेंड ये आपको शायद 9th क्लास में नहीं हुआ होगा, लेकिन अब हम देखेंगे टेंजेंट एंड सेकेंड भी। हर एक की डेफिनेशन देखेंगे, किसे कहते हैं टेंजेंट, सेकेंड, कॉर्ड, डायमीटर एंड रेडियस। पहले जानते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या है। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट और फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। अब लोकस का मतलब है पाथ, ठीक है। तो ये पाथ है या लोकस ऑफ पॉइंट्स है या सेट ऑफ पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट और गिवन पॉइंट। सपोज यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब ये फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस और फिक्स डिस्टेंस। सपोज 5 सेंटीमीटर लिया हमने, तो इस गिवन पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पर एक हमने पॉइंट लिया। सपोज ये पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एक पॉइंट लिया हमने, इस गिवन पॉइंट से फिक्स पॉइंट से दूसरा पॉइंट है वो भी 5 सेंटीमीटर पर है। तीसरा पॉइंट वो भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। इससे हमने पॉइंट्स लिए, कितने लिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिए हमने, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स है, देखो, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, या फिर इनके बीच में और पॉइंट लिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस सब को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सब पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने से क्या होगा, एक डायग्राम मिलेगी और इस डायग्राम को हम कहते हैं सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है। ये जो पहला पॉइंट लिया था ये पॉइंट और इसमें ये पॉइंट, कौन सा भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, इन सब का डिस्टेंस क्या है, सेम है। कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। उस इक्विडिस्टेंट और फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, ये सर्कल की डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो यही है। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक फिक्स डिस्टेंस होता है। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट हमने कनेक्ट किया, तो उस डायग्राम को, जो डायग्राम बनती है उस डायग्राम को हम कहते हैं सर्कल, ठीक है। और ये फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। इतना हमें मालूम है, ठीक है। तो हम रेडियस भी देखते हैं, रेडियस की डेफिनेशन क्या है, डायमीटर क्या है वो भी देखते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। ये है सर्कल की डायग्राम। ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर है और यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ कर दी हमने सेगमेंट, तो वो होगा रेडियस। अब रेडियस की डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन के बाद हम डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सेगमेंट है, वो सेगमेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब ये सेंटर है, ठीक है। सपोज सेंटर ओ है, यहाँ पर सेंटर ओ, और एक सर्कल पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पर पॉइंट है ये, ठीक है। तो वो पॉइंट, वो सेंटर एंड सर्कल पर, सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ये ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ओ ए ड्रॉ करते हैं। ये जो सेगमेंट दिख रहा है, सेगमेंट ओ ए इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर भी पॉइंट लिया, सपोज बी पॉइंट, तो ये वो भी ज्वाइन किया, तो वो भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर पॉइंट लिया सी, तो ये वो सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो और उसे सर्कल के साथ ज्वाइन कर दो, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डायमीटर। डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं डी। ठीक है, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो सेगमेंट, एक सेगमेंट है, वो ज्वाइन करता है, क्या ज्वाइन करता है, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स, कहीं पर भी होंगे दो पॉइंट्स, उसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को डायमीटर कहते हैं। लेकिन वो सेगमेंट पासिंग थ्रू दी सेंटर, मतलब सेंटर से पास होना चाहिए, उसे ही हम कहेंगे डायमीटर। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं डायमीटर की और उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब देखो डायग्राम में ये जो पॉइंट P है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। तो ये PQ, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट हमने ज्वाइन किए, एक सेगमेंट मिल गया PQ। लेकिन ये सेगमेंट PQ सेंटर O से पास हो रहा है, इसलिए इस सेगमेंट PQ को हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब डायमीटर एंड रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है ये हमें मालूम है, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। तो देखो ओ ए इज अ रेडियस, ओ पी इज ऑल्सो रेडियस, क्योंकि सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट एंड सेंटर ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को रेडियस कहते हैं। तो ओ पी इज रेडियस एंड ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस। तो ये आर है, ये भी क्या है, आर है। तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। मतलब डायमीटर की लेंथ क्या होती है, रेडियस के डबल होती है। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, पूरे मिला के क्या कहते हैं, डायमीटर। तो PQ is the diameter and diameter is double of the radius। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो डायमीटर क्या है, D। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और रेडियस क्या होगी, अगर रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, मतलब आर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, वो रेडियस के डेफिनेशन के नीचे लिखते हैं। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय 2, मतलब रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ये रिलेशन है या फिर ये भी क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। नेक्स्ट टाइम कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड किसे कहते हैं, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखो डायग्राम में सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है आर और दूसरा पॉइंट है यस, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट इसे कहते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, देखो अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है, कहीं पर भी होंगे, उसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को या लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो देखो यहाँ पर आर एंड एस क्या है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है, उसको ज्वाइन किया, एक सेगमेंट मिला, सेगमेंट आर एस, उसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब देखो डायमीटर की डेफिनेशन क्या है, अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, उसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायमीटर। तो कॉर्ड एंड डायमीटर की डेफिनेशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है वो ज्वाइन करता है, ठीक है, और कॉर्ड क्या करती है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है वो ज्वाइन करती है। लेकिन डायमीटर में एक दूसरी कंडीशन कंपलसरी है कि वो सेगमेंट सेंटर से पास होना चाहिए, बस ये कंडीशन एक्स्ट्रा है कॉर्ड से। ठीक है, तो एक्चुअली ये डायमीटर PQ है, ये भी क्या है, कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड सेंटर से पास होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर को हम ऐसे कह सकते हैं, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये क्या होती है, बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है, मतलब सर्कल की कोई भी कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया और उसकी लेंथ मेजर की, तो डायमीटर की लेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और डायमीटर इज वन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये आपको याद रखना है। डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लेकिन वो क्या होगी, बिगेस्ट कॉर्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है, इट इज़ अ लाइन, टेंजेंट एक लाइन है, दैट टचेस और इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्ट वन पॉइंट। पहले सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, लाइन, इट इज़ अ लाइन दैट टचेस और इंटरसेक्ट,
अब ये जो लाइन है, ये लाइन सर्कल को बी पॉइंट में टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक्चुअली इंटरसेक्ट कब बोलते हैं, जब एक से टू और मोर पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है तब उसे कहते हैं इंटरसेक्ट, लेकिन एक पॉइंट में क्या होती है, टच होती है। तो ये लाइन सर्कल को पॉइंट बी में टच हो रही है, इसलिए ये जो लाइन है इसे कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट सर्कल को हमेशा एक पॉइंट में टच करती है, वो या इंटरसेक्ट करती है, लेकिन एक पॉइंट में, दो पॉइंट में नहीं। इसे कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और वैसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जितने यहाँ पर पॉइंट हैं उतने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये सर्कल के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो इन्फानाइट पॉइंट्स हैं, तो हम टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फानाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड, या उसे सीकेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड किसे कहते हैं, इट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट, मतलब एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट होती है उसे कहते हैं सेकेंड ऑफ अ सर्कल। डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, फर्स्ट पॉइंट P एंड सेकेंड पॉइंट ये। तो यहाँ पर ये लाइन है उसे कहते हैं सेकेंड, और ये है टेंजेंट। देखो टेंजेंट और सेकेंड के बीच का डिफरेंस ध्यान में रखो, ठीक है। टेंजेंट क्या करती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, टच होती है। तो सपोज यहाँ से ऐसे भी हमने लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगी, सेकेंड। ये ऐसी ड्रॉ की तो वो भी क्या हो जाएगी, सेकेंड। अब देखो सेकेंड और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, तो देखो कॉर्ड भी क्या करती है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है या उसको ज्वाइन करती है, ये भी सेम है देखो। लेकिन सेकेंड क्या होती है, लाइन होती है, और ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। वो ऐसे कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कॉर्ड एंड सेकेंड ये भी ध्यान रखो, एंड टेंजेंट एंड सेकेंड ये भी उनमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा याद रखो। तो ये इतना बेसिक हो गया सर्कल के बारे में। और भी बेसिक्स हैं, उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, वो भी आगे देखेंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या है, ठीक है, एक पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है तो उसे हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, सर्कल के बाहर है तो उसे कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, अगर सर्कल के ऊपर है तो उसे कहेंगे ऑन दी सर्कल, ठीक है। तो ये भी बेसिक कंसेप्ट है, वो आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, सपोज वन पॉइंट है हमारे पास, वन पॉइंट। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्कल पर आना चाहिए, ये सेंटर नहीं है, ठीक है। सेंटर और कहाँ पर है, तो ये पॉइंट सर्कल पर आना चाहिए। ऐसे कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट है। ये दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, सपोज ये तीसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो यहाँ पर देखो तीन तो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। हर एक सर्कल का अगर सेंटर अलग लिया, रेडियस भी चेंज कर दी, तो इस पॉइंट में से कितने सर्कल पास होंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे, मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दी पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू दी वन पॉइंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उसमें से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट है, टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट में से कितने सर्कल पास होते हैं, अगर ये हमें जानना है तो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेगमेंट है, सेगमेंट है ये बी, सेगमेंट ये एंड बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर सपोज हम ड्रॉ ही करते हैं। तो सपोज ये सेगमेंट है, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखो ये सेगमेंट है, उसमें से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पर ऊपर और नीचे यहाँ क्या करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं। सेम डिस्टेंस हम बी पर लेते हैं और ऊपर और नीचे क्या करते हैं, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करते हैं। अब ये आर्क ड्रॉ करने से दो पॉइंट मिल गए, वो दो पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पर हमें एक सेंटर लेना है, कई बार भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने सेंटर लिया, सपोज यहाँ पर हमने सेंटर लिया P, ठीक
ठीक है, यहाँ पर सेंटर लिया P, लाइन L पर हमने एक P पॉइंट लिया और वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये सेंटर है और रेडियस कितनी लेंगे, PA। PA इज अ रेडियस या PB, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। तो देखो हम PA क्या लेते हैं, रेडियस, ठीक है, ये PA। अब क्या करते हैं, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये सर्कल आएगा या ऐसा सर्कल आएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हमने P क्या लिया, सेंटर लिया। अब क्या करते हैं, Q लेते हैं, सपोज यहाँ पर लेते हैं Q। ठीक है, Q इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो QA इज अ रेडियस, QA और QB। तो यहाँ से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया सर्कल। मतलब और एक लेते हैं, सपोज PQR, R यहाँ पर लिया हमने, R is a center of a circle, तो R is a center and RA is a radius। तो देखो यहाँ पर ये ऐसा सर्कल पास होगा। इसका मतलब ऐसे कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इन्फानाइट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर किस लाइन पर लेना है, पॉइंट L, और ये सभी सर्कल्स A एंड B मतलब दो पॉइंट से पास होते हैं। मतलब इन्फानाइट सर्कल्स पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट कौन से हैं, ए एंड बी से पास होने वाले इन्फानाइट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक लाइन पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट सी है। तो देखो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। हाँ, दो पॉइंट एक लाइन पर आ सकते हैं, ए सी बी सी या ए बी। ठीक है, एक लाइन पर आ सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ एक लाइन पर नहीं आएंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल के वर्टाइसिस में जो सर्कल पास होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। 9th में हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। ठीक है, तो क्या किया हमने, पॉइंट ए बी सी ये तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन कर दिया, तो डायग्राम आ गई ट्रायंगल। हमने क्या किया, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। BC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड AB का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, वो C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर C है इसलिए यहाँ पर C नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये सेंटर कंसिडर करेंगे एंड यहाँ से B, मतलब सपोज यहाँ पर हम नाम देते हैं D, तो DB इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, या फिर TA इज ऑल्सो रेडियस, या फिर DC इज ऑल्सो रेडियस। तो DB ये रेडियस कंसिडर करके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो होगा सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। देखो यहाँ पर D इज अ सेंटर एंड DB इज अ रेडियस, ऐसा करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल मिल गया। अब ये सर्कल वर्टेक्स A वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C से पास हो रहा है, इसका मतलब है सर्कम सर्कल है। मतलब सर्कम सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। और ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, देर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यूनिक का मतलब है ओनली वन। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास है, तो ओनली वन सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पर होंगे। सपोज ये B और ये C एक ही लाइन पर प्रेजेंट है। अब इन तीनों में से कितने सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये तीनों में से एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटर नहीं है, B सेंटर नहीं है, तीनों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर आना चाहिए। सपोज यहाँ पर है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C ये सर्कल के ऊपर है, ऐसे ही ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर आने चाहिए। तो अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये तो पास हो जाएगा, ठीक है, ये और C से, लेकिन B से वो सर्कल पास नहीं होगा, मतलब B इंटीरियर हो जाएगा। अगर ये B से ड्रॉ करेंगे तो C सर्कल के बाहर रहेगा, BC से ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल के बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 कोलिनियर पॉइंट में से हम एक भी सर्कल पास नहीं कर सकते। ठीक है, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MCQ के लिए ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं।
जो भी हमने देखा उसको लिखते हैं। इन्फानाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इन्फानाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। देर इज a unique circle passing through three non-collinear points and no circle can pass through the three collinear points। ये important points है। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। ठीक है, थ्योरम से पहले हम कुछ एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। ओ पी इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्या करते हैं, इस रेडियस को परपेंडिकुलर एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेडियस को परपेंडिकुलर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन को या सेकेंड को, यहाँ पर पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट बी है। अब क्या करते हैं, ये बी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ए बी को पैरेलल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, वो लाइन भी रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर लाइन ए बी को और पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये बी को पैरेलल है, इसका मतलब ये सभी लाइंस रेडियस को ओपी, रेडियस ओपी को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट ये है बी है, तो यहाँ पर भी क्या है, सपोज ये बी लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये भी बड़ा है, यहाँ पर ये भी की लेंथ छोटी हो गई। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ये है, सपोज यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये और बी एक साथ आ गया। ठीक है, उसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो लाइन है, ये लाइन रेडियस को क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इसका मतलब क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ पी। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को एक ही पॉइंट में टच होती है। ठीक है, इसका मतलब ये टेंजेंट इस रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर है। यही हमें थ्योरम प्रूव करना है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसलिए हम उसका प्रूफ नहीं देखेंगे। लेकिन ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि टेंजेंट रेडियस को कैसे परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन ये भी है परपेंडिकुलर टू ओ पी, ये लाइन है ये भी परपेंडिकुलर टू ओ पी मतलब रेडियस, ये लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस है, और ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर टू रेडियस है। लेकिन ये जो लाइन है, सपोज हम लाइन यल कहते हैं लास्ट लाइन, तो ये लाइन एल रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये टेंजेंट रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही हमें प्रूव करने के लिए इतने सारी लाइन्स हमें ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और इस थ्योरम को कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सर्कल एंड टेंजेंट जहाँ पर टच हो रहे उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी, और यहाँ पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम, थ्योरम क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये सर्कल है, ठीक है, तो उसका रेडियस और सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ पर पॉइंट सपोज पी है। हम ये टेंजेंट कहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी ले लो, यहाँ से ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब कैसे भी करो। तो ये टेंजेंट इस रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन यल है, तो लाइन यल इज अ टेंजेंट, segment OP is a radius, then OP is perpendicular to tangent L। बस इतना ही हमें याद रखना है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं लाइन L मतलब वो टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OP, रेडियस OP। देखो ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसको कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल को, लेकिन
पॉइंट का है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, अभी हमने जो टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में, ठीक है, ये जो लाइन यल है ये क्या है, टेंजेंट है। लेकिन ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर दी है, पॉइंट पी से। लेकिन पॉइंट पी कहाँ पर है, ऑन दी सर्कल। अगर कोई भी पॉइंट ऑन दी सर्कल है तो वहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। अगर कोई पॉइंट अगर बाहर है, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, सपोज यहाँ पर है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसी लाइन हो जाएगी, लेकिन वो टेंजेंट, उसको हम टेंजेंट नहीं कहेंगे, वो तो सेकंड हो जाएगी। ठीक है, उस सर्कल को इंटरसेक्ट होगी 2 पॉइंट में, लेकिन टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। तो अगर बाहर है, इस थ्योरम में पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल के बाहर है। अगर सर्कल के बाहर है मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम हम स्टेटमेंट पढ़कर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम कौन सी ड्रॉ करनी है, सर्कल, और उसको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट। अब 2 तो यार नहीं दिखा है, तो हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ये। अब एक्सटर्नल पॉइंट लिया डी, तो डी में से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सपोज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पी है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू है। तो टेंजेंट सेगमेंट किसे कहते हैं, ये जो पूरी लाइन है इसको तो हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये भी क्या है, टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट सेगमेंट किसको कहते हैं, देखो ये डी पी, ये जो है ये क्या है, टेंजेंट सेगमेंट, या डी क्यू, ये भी क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट डी से जो टेंजेंट सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिए 2, डी पी एंड डी क्यू टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब डी पी एंड डी क्यू की लेंथ इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए देखो, आप थ्योरम है तो हमें गिवन लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है, और कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी करना है, और बाद में प्रूफ लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले क्या करते हैं, ये पी ये क्यू ज्वाइन करते हैं एंड ये डी भी ज्वाइन करते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम गिवन लिखते हैं। अब गिवन में क्या लिखना है, देखो स्टेटमेंट में हमें क्या पता चलता है, हमारे पास क्या है, तो एक सर्कल है, ठीक है, और 2 टेंजेंट सेगमेंट है, बस इतना ही लिखना है गिवन में। देखो हमने गिवन लिखा, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ पी डी या डी पी लिखो यहाँ पर। ठीक है, पी डी एंड क्यू डी आर टेंजेंट सेगमेंट्स। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, ये 2 टेंजेंट सेगमेंट्स हैं, उनकी लेंथ सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी क्यू। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ा, ड्रॉ रेडियस ए पी, रेडियस ए क्यू एंड सेगमेंट ए डी हमने ड्रॉ किया। अब प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल्स मिले हमें। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल क्यू ए डी। देखो यहाँ पर पी ए डी एंड क्यू ए डी। अब यहाँ पर देखो सेगमेंट पी ए इस ट्रायंगल में, अब ये 2 ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ए पी और ये क्यू ए, ठीक है, पी ए और क्यू ए दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं 2 ट्रायंगल्स की, और वो सेम है, सेम क्यू है। तो देखो पी ए इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड क्यू ए इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और एक ही रेडियस सर्कल के रेडियस सेम ही होती है। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू ए। रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो दोनों सेम ही होंगे। अब यहाँ पर सेगमेंट देखो, ट्रायंगल पी ए डी में सेगमेंट ए डी है, और ट्रायंगल क्यू ए डी में क्या है, साइड ए डी है, सेगमेंट ए डी है, तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल में उसकी लेंथ सेम होगी, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए डी। रीजन क्या है, कॉमन साइड की लेंथ दोनों ट्रायंगल में सेम होती है। ठीक है, अब देखो एंगल, मैं एंगल
रीड करता हूँ, एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी सेम है। क्यों सेम है? तो देखो ये पी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट। मतलब टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे को हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी डी कॉन्ग्रंट एंगल ये क्यू डी। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही टेंजेंट थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पर ये साइड है, ये भी साइड है, और ये क्या है, ट्रायंगल। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। तो देखो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, वो भी हमें डिसाइड करना है। टेस्ट डिसाइड करने से पहले देखो ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल ए पी ए डी ट्रायंगल लिया है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनियस। और इस ट्रायंगल में ए पी और इस ट्रायंगल में ए क्यू, तो ए पी एंड ए क्यू क्या है, साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तब टेस्ट कौन सी यूज करते हैं, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, देयरफॉर बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल पी ए डी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्यू ए डी दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये पी हमने प्रूव किया, ये डी भी प्रूव किया, तो क्या बाकी है यहाँ पर, डी पी। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए क्यू हमने प्रूव कर दिया, ए डी भी प्रूव कर दिया, तो क्या बाकी है, डी क्यू। इसका मतलब डी पी एंड डी क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी क्यू। इसका रीजन क्या है, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डी पी एंड डी क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस यही थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है और छोटा थ्योरम है। क्या करना है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो जो टेंजेंट सेगमेंट है टी पी एंड डी क्यू, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल का मतलब है दो सर्कल एक दूसरे को टच होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं, टच होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू सर्कल्स इन द सेम प्लेन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड टचिंग सर्कल्स। मतलब दोनों सर्कल में ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उसे कहेंगे टचिंग सर्कल्स। ठीक है, अब टचिंग सर्कल्स के दो पॉइंट्स हैं, दो टाइप्स है, एक एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स एंड दूसरा है इंटरनली टचिंग सर्कल्स। वन बाय वन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट सर्कल है, उसका सेंटर है वो। ये दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर यहाँ पर है, उसका सेंटर है पी। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच हुए यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम कहते हैं टी। ठीक है, तो टी इज अ कॉमन पॉइंट। टू सर्कल्स इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट कॉमन है, आर कॉल्ड टचिंग सर्कल्स। और टचिंग में ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है, बाहर से एक दूसरे को बाहर से टच हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द फिगर, द सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड सेंटर पी टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट टी। और इस टी पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वो क्या होगी, उनकी कॉमन टेंजेंट। वो टेंजेंट होगी ना, यहाँ से पास लाइन किया हमने, तो वो क्या होगी, टेंजेंट। और टेंजेंट किसकी है, बड़े सर्कल की भी है और छोटे सर्कल की भी है, मतलब दोनों की टेंजेंट है, मतलब उसे हम कहेंगे कॉमन टेंजेंट। The circles with centers O and P touch each other externally at the point T. Externally touch हो रहे at the point T, मतलब T कॉमन पॉइंट है। लाइन L इज द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट T। लाइन L दोनों की क्या है, दोनों की टेंजेंट है, इसलिए उसे कहेंगे कॉमन टेंजेंट। और वो टेंजेंट सेंटर O
जिस सर्कल का सेंटर ओ है उसे पॉइंट टी में टच कर रही है और इस सर्कल को भी पॉइंट टी में टच कर रही है। अब यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं मतलब दो रेडियस होगी, ठीक है। तो ये बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस क्या है ओ टी, ओ टी इज़ अ रेडियस, और इस सर्कल की रेडियस क्या है पी टी इज़ अ रेडियस। अब देखो इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर क्या है पी है, तो मुझे क्या करना है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें एक थ्योरम भी देखना है, थ्योरम बाद में देखेंगे, फिलहाल थ्योरम रीड करते हैं। क्या है, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर, चाहे वो एक्सटर्नली हो इंटरनली हो, ठीक है, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर क्या है टी, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब सेंटर ज्वाइन करने वाले लाइन पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। मतलब पॉइंट टी लाइन ओ पी पर होगा और यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ओ टी क्या है, रेडियस है, उसको हम कहते हैं आर वन, ये रेडियस है पी टी, उसको कहते हैं आर टू। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ओ पी, डिस्टेंस ओ पी चाहिए। देयर फोर ओ पी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ टी प्लस पी टी। ओ टी क्या है रेडियस, पी टी क्या है वो भी रेडियस है, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ टी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, मतलब रिप्रेजेंट किया है आर वन, तो यह हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। मतलब इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, दोनों रेडियस की क्या करनी होगी सम, ठीक है। सम मतलब एडिशन, तो ये हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर ही पूछते हैं, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब ओ पी हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर एक्सटर्नल टचिंग है तो दोनों की क्या करनी होगी एडिशन। नेक्स्ट टाइम इंटरनली टचिंग सर्कल्स। अब देखो यहाँ पर सेंटर ओ है, तो ये बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर है ओ, छोटा सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर है पी, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट में टच हुए, वो पॉइंट है टी, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब टी में से अगर लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन एल, तो लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ दी सर्कल्स, दोनों सर्कल की वो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। Therefore, the circles with centers O and P touch each other internally at point T, ठीक है, T में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लाइन एल इज कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट T, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स चाहिए, मतलब सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर क्या है O, छोटे सर्कल का सेंटर क्या है P, तो ओ पी डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर भी देखो हमने ओ पी डिस्टेंस ही कैलकुलेट किया है क्योंकि सेंटर क्या है O एंड P, उनके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी सेंटर ओ एंड सेंटर पी दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ओ पी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ग्रेटर सर्कल की, लार्जर सर्कल की रेडियस क्या है, तो ओ टी, ठीक है। तो ओ टी को हम कहते हैं आर वन, ओ टी इज इक्वल टू आर वन, ठीक है, कंसिडर करते हैं। एंड छोटे सर्कल की रेडियस क्या है, पी टी इज अ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये पी टी इज इक्वल टू, हम कहते हैं इसको आर टू। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ओ पी कैलकुलेट करना है। तो ओ पी इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखो, ये ओ पी कैलकुलेट करना है तो ओ टी से पी टी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल ओ टी माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल पी टी। इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू। इसका मतलब अगर सर्कल्स इंटरनली टचिंग सर्कल्स हैं और उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों रेडियस की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। Therefore, distance between their centers is equal to difference of their radii। इस पर ही क्वेश्चन आता है, अगर एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है तो दोनों रेडियस की एडिशन करनी है, एंड इंटरनल टचिंग सर्कल है तो दोनों रेडियस की सब्ट्रैक्शन करनी है। और एक बात हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं तो देखो ये कॉमन टेंजेंट है, तो सेंटर क्या होते हैं, अपोजिट साइड पर होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब देखो लाइन एल के लेफ्ट साइड में सेंटर ओ है एंड दूसरा सेंटर राइट साइड में है, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली द सेंटर्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के अपोजिट, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में या ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड।
और यहाँ पर अगर दोनों सर्कल इंटरनली टचिंग सर्कल्स हैं, when circles touch each other internally the centers lies on the same side of the common tangent। ये common tangent है और common tangent के same side पर, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो, ठीक है। मतलब यहाँ इस केस में देखो common tangent ये है और उसके सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड में दोनों सेंटर्स है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है एमसीक्यू के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सर्कल इंटरनली टचिंग सर्कल्स है या एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच हो रहे हैं तो उसका थ्योरम क्या है। थ्योरम अभी हमने देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर टचिंग सर्कल्स हैं, चाहे वो इंटरनल टचिंग सर्कल हो या फिर एक्सटर्नल टचिंग सर्कल हो, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है टी, लार्जर सर्कल का सेंटर क्या है ओ, स्मॉलर सर्कल का सेंटर क्या है पी। तो ये थ्योरम क्या है, जो अगर ये हमने सेंटर ज्वाइन किया तो सेंटर ज्वाइन करके जो लाइन आती है उस लाइन पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए तो हमने प्रीवियस कंसेप्ट में क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स हैं, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स हैं तो इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर पी, सेंटर ज्वाइन किया तो इस लाइन पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टी। बस यही है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ओ, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी आर कोलिनियर। इस केस में भी पॉइंट ओ, पॉइंट टी एंड पॉइंट पी क्या है, कोलिनियर है। ये हमेशा याद रखना है, उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है और प्रूफ बहुत ही ईजी है। तो टचिंग सर्कल के बारे में क्या क्या याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि दोनों सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन पर होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, अगर इंटरनल टचिंग सर्कल है तो दोनों रेडियस का डिफरेंस ले लो, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैलकुलेट करना है तो दोनों रेडियस की एडिशन कर लो। बस इतना ही टचिंग सर्कल्स में याद रखना है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंट सर्कल। अब कॉन्ग्रेंट सर्कल किसे कहते हैं, अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम है तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट सर्कल। देखो डायग्राम में सेंटर अलग अलग है, ठीक है, या इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, लेकिन दोनों की रेडियस अगर सेम है तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल में क्या होता है, द रेडियस द सेम रेडियाई, द सेम रेडियाई, रेडियस सेम होती है दोनों की, सेम रेडियाई, उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इसमें क्या दिखता है वही हमें लिखना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। तो इसका देखो ये कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं, लेकिन सभी का सेंटर एक ही है। मतलब क्या है, द सेम सेंटर एंड सभी की साइज देखो, ये छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, ठीक है। मतलब साइज क्या है, डिफरेंट है। साइज डिफरेंट कब होती है सर्कल की, जब रेडियस डिफरेंट है। इसका मतलब सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई। और यहाँ पर क्या है, सेम रेडियाई एंड डिफरेंट सेंटर्स हम डिफरेंट कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेंटर तो सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, रेडियस डिफरेंट है, सबकी रेडियस डिफरेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब देखो ये एक बड़ा सर्कल है, लार्जर सर्कल, और ये स्मॉलर सर्कल, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों सर्कल यहाँ पर टच हो रहे हैं पॉइंट टी में, लेकिन ये टच नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इस सर्कल में क्या है, दोनों का सेंटर डिफरेंट है, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, और कॉमन क्या है, तो 2 पॉइंट सिर्फ कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडियाई, और कॉमन क्या है, 2 कॉमन पॉइंट्स, सिर्फ 2 कॉमन पॉइंट है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर है, मतलब सेंटर डिफरेंट है,
ठीक है। रेडियस ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, इसका मतलब रेडियस डिफरेंट है। और सिर्फ कॉमन क्या है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, क्योंकि छोटे सर्कल पर भी ये दोनों पॉइंट है और बड़े सर्कल पर भी ये दोनों पॉइंट है। इसका मतलब दो पॉइंट कॉमन है। तो देखो आपके पास सभी सर्कल्स हैं आपके सामने, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और ये दोनों टचिंग सर्कल्स। बस सर्कल्स के इतने ही टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाहर का सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो सबका ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या है, तो रेडियस सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब रेडियस डिफरेंट है लेकिन सबका सेंटर सेम है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में क्या है, डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट रेडियस होती है लेकिन दो पॉइंट कॉमन होते हैं। और टचिंग सर्कल में क्या होता है, टचिंग सर्कल में सेंटर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है, एक ही पॉइंट में वो टच करते हैं। तो इस तरह से हमने सर्कल का बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, मतलब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।